नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से फाफामऊ विधानसभा से घोषित उम्मीदवार गुरुप्रसाद मौर्य जी हैं। गुरुप्रसाद मौर्य जी पूर्व विधायक भी रहे हैं। आज हम गुरुप्रसाद मौर्य जी से ढेर सारी राजनीतिक चर्चा फाफामऊ पर करेंगे। विधायक जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत अवेटेड था आपका टॉक शो, बहुत दिन से जो है था। अब तो आप प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। अच्छा, प्रत्याशी आप घोषित हो गए और वहाँ से जो है एक विधायक जो वर्तमान विधायक, उनका टिकट काट दिया गया। अब आप बताइए कि बीजेपी में गुटबंदी कितनी तेजी से बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबंदी नहीं है और ना किसी का टिकट काटा गया है। आदरणीय विक्रमाजीत मौर्य जी हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने क्षेत्र का बहुत ज़बरदस्त विकास, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में आदरणीय विक्रमाजीत मौर्य जी क्षेत्र का विकास किए हैं। तो क्या वजह रहेगी उनका टिकट? अब ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने निर्णय लिया, अब जो भी किया। गुरुप्रसाद जी भारी पड़ गए और नहीं, भारी और हल्के की कोई बात ही नहीं। हम बताए तो हम दोनों लोग, हमारे बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, दोनों लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते बैठते। अच्छा, आपने कहा कि फाफामऊ का जो है विक्रमाजीत ने बहुत विकास किया है। जी जी। तो अब मतलब कुछ विकास करने के लिए है नहीं? अब जो थोड़ा बहुत काम छूटे होंगे, उस विकास को जो उनकी कड़ी छुटी है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आप तो पहले भी वहाँ से विधायक रहे हैं फाफामऊ से। हाँ, जनता ने आज आप फाफामऊ में क्या समस्या देखते हैं? अब देखिए, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश में और प्रदेश में भी बहुत सारी समस्याओं को निराकरण करने का काम किया था। लेकिन लगातार हम कहते हैं कि 70-75 साल की उन समस्याओं को 5 साल में दूर करना संभव नहीं होता। 75 साल और भाजपा को सत्ता चाहिए। तो धीरे धीरे अब जब सरकार दोबारा बनेगी, जो थोड़ा बहुत बचा भी होगा, छूटा भी होगा, मान लीजिए इत्तेफाक से कोई किसी को नहीं। अच्छा, ये बताइए, फाफामऊ में आए दिन सामूहिक हत्याओं को दौर देखा है फाफामऊ की जनता ने, और सरकार भाजपा की थी। कहते हैं बहुत कानून पर पकड़ है, बहुत कानून पर पकड़ है। गुरुप्रसाद मौर्य जी बताएंगे कि क्यों हत्याएं रुक नहीं पाई? देखिए, सरकार पूरी कोशिश करती है, या किसी की भी सरकार हो, हम कहते हैं वो प्रयास करती है कि ये स्वयं कहे अपने सिर पे वो बवाल लेगी। लेकिन आज जब समाज में जो जहर घुला है, उस सामाजिक जहर को जो हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ छिपा है, उस स्वार्थ को कोई सरकार नहीं निकाल सकती। प्रयास उसका है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी गुंडे माफियाओं पर बहुत ज़्यादा काबिज जो कब्जे थे उसको उन्होंने खत्म करने का काम किया। आप तो चुनाव लड़वाने के बहुत माहिर माने जाते हैं, संगठन के बहुत माहिर माने जाते हैं। कई चुनाव लड़वाने का और लड़ने का आपको अनुभव रहा है। फाफामऊ में तो आप खुद प्रत्याशी हैं, पहले भी रहे। अब आपकी क्या रणनीति होगी चुनाव जीतने के लिए? देखिए, चुनाव लड़ना लड़वाना दोनों में अंतर होता है। अब हम प्रत्याशी हैं, इसके पहले किसी के लिए काम करते थे। काम करने वाला व्यक्ति किसी को बहुत मजबूती से, कड़ाई से कोई बात कह सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी को कोई बात कह नहीं सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया उसको पूरा किया। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अभी जिला पंचायत के चुनाव में, इसके पहले भी जो भी काम दिया, और आगे हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। और विशेष रूप से ये टिकट या ये चुनाव, ये इलेक्शन, ये गुरुप्रसाद मौर्य का नहीं है। फाफामऊ विधानसभा या भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ये चुनाव है। और वही सारे कार्यकर्ताओं ने उनकी जनभावनाओं का कद्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये हमें फाफामऊ में प्रत्याशी के रूप में उतारने का काम किया है। ये कोई मेरा चुनाव नहीं है। बात बताइए, ये चुनाव एक इतिहास रहा है। जी जी, एक इतिहास रहा है विधायक जी। आज समाजवादी पार्टी नेता, कभी बसपा नेता थे, कभी निर्दल उन्होंने चुनाव लड़ा। एक बार वो निर्दल चुनाव लड़े, कहा जाता है जिसकी वजह से आपका चुनाव लूज हो गया। एक बार उन्होंने आपका टिकट कटवा दिया। फिर वो आपके विपक्ष में अगर मैदान में आते हैं तो आप मनोज पाड़े को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए मनोज भाई, आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं जी, और आपका भी हमें टिकट दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान। अब ऐसा नहीं कहिए, नहीं तो लोग कहेंगे पत्रकार भी लाइन नहीं करने लगे। अब पत्रकार किसी न किसी का तो उनका अपना संबंध होता ही है, व्यक्तिगत संबंध किसी कहीं नहीं जाएगा। ये किसी के लिए हमारा कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। राजनीति एक सेवा है और उसको हमने हमेशा सेवा के भाव से लिया है। उसको मैं व्यापारिक तौर पे राजनीति को मैंने कभी नहीं लिया। अच्छा सर, जब आप विधायक थे, सुना जाता है कि एक दबंग विधायक भी थे, सही है क्या? अब दबंग का अर्थ लोग बहुत लगा सकते हैं। भाई, जो उद्देश्य था राजनीति में कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात को कह सके, और अगर हम किसी का मर्ज नहीं जानेंगे तो उसका इलाज
मैं कैसे करूँगा। तो अब उसको आदमी अगर दबंगई मानता है कि हम किसी कमजोर आदमी की बात करके उसको न्याय दिलाने का काम करें, और दबंग आदमी उसको बुरा माने, उसको दबंगई माने, तो हम क्या करें। और बताइए, आपने जब विधायक थे तो आपने कुछ काम किए थे जिसमें विद्यालय और ऐसे कुछ काम गिनाए जाते हैं। इस बार आपकी प्राथमिकता में क्या होगा अगर 2022 में फाफामऊ जनता आपको विधायक बनाती है तो? भाई भारतीय जनता पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान, मकान सबको दे रही है, रोटी के लिए फ्री राशन इसके बांट पहले रही मकान है। किसी के पास था नहीं, सब भूखे रहते थे। नहीं था, इसके आगे बढ़िए, रोटी कपड़ा मकान के आगे बढ़िए। खपरेल था, उसको भारतीय जनता पार्टी पक्का बना दिए। 2014 पहले सब मिट्टी की दीवार में रहते थे। सड़क आप देख ही रहे हैं कि सड़क पूरे देश में, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सड़कों का जाल बिछ गया है, पुल ओवर ब्रिज का जाल बिछ गया है। आज आगे हम आप ही के बात की जवाब दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पानी, भारतीय जनता पार्टी ने पानी के लिए भी घर घर नल पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, वो पहुंच जाएगा। बाकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से, वो चूंकि गांव गरीब किसान के विकास के लिए चिंतित रहती है, उस चिंता में आगे उसको विकास करेगी। अच्छा नेताजी, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोगों का पलायन हुआ, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, चाहे जो है वो दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, इससे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है? क्योंकि पिछड़ा वर्ग अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या अस्तित्व रहेगा? नहीं देखिए, ये राजनीति है, अब इसमें आना जाना लगा रहता है, कुछ लोग गए तो कुछ लोग आए भी, तो उसी हिसाब से सारा कार्यक्रम चलता है, वही अब भी चल रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाने से नुकसान हुआ है? भाई नुकसान कहीं होता तो कहीं फायदा भी होता है। फायदा किस तरह से हुआ? अरे भाई, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, ठीक है ना, मतदाता भी इस चीज को समझता है। अच्छा, एक चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का जो है वो फाफामऊ से लड़ सकता है, क्या रिश्तेदारी की वजह से? वो मेरा छोटा भाई है। हाँ, वो लड़ सकता है, तो हम बड़ा भाई छोटा भाई कहाँ, लोग बहुत लोग लड़ते हैं। तो आप उसको विजयी का आशीर्वाद देंगे? अरे भाई देखिए, हम कहते हैं विजय का आशीर्वाद मतदाता देते हैं ना, हमारे विजय का आशीर्वाद देने से कोई विजय प्राप्त नहीं करेगा। अच्छा, एक तो जो वहाँ का मतदाता निर्णय लेगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के रेंजों में भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से लोग जो है उसको आज एक लहर बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नहीं है आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पे नहीं है, और ये ऐसे लगता होगा आप लोगों को, आप लोगों को क्या, जिसको भी लगता हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। चलिए, फाफामऊ पर 2-3 सवाल और हम कर लेते हैं जल्दी से। जी। आज फाफामऊ की जनता के लिए आप क्या वादा करेंगे? देखिए, फाफामऊ जनता को हम 5 साल भी हम वहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, हम जनता से कुछ कहें उससे ज़्यादा हमको जानती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मनुष्य के जीवन में है, हर व्यक्ति को सम्मान देना, ठीक है। हमारे मन वाणी कर्म से, आचरण से किसी भी व्यक्ति को ठेस न पहुंचे, उसको ये महसूस हो कि हमारा ये जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम करना चाहता है, वो करेगा। सबसे बड़ी चीज यही है। अब बाकी तो जो छोटी मोटी बातें आती हैं, वो सब तो करेंगे। के प्रति लोगों में निगेटिविटी रही होगी कि भाजपा ने आपको दे दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज फाफामऊ एक उपनगर है इलाहाबाद का, जहाँ एक बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई बड़ा तकनीकी शैक्षणिक संस्थान नहीं है, आखिर इस पर जनप्रतिनिधि कब सोचेंगे? भाई मैंने कहा ना, जो छूटी हुई चीजें हैं, अब जैसे आपने और लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है, उन सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा नेताजी, एक चीज बताइए, आप तो विधायक रहे हैं, विधायक निधि लोग जो है बड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, गुरु प्रसाद मौर्य क्या आश्वासन देंगे, विधायक निधि का उपयोग सही होगा? देखिए, विधायक निधि तो दाल में नमक के बराबर है जनप्रतिनिधियों के लिए। वो जैसे कहिए कि बच्चों को लेमन जूस बांट दीजिए, चॉकलेट, तो फिर बड़े बड़े वादे कैसे विधायक कर लेते हैं? तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ से होगा? वो अपना उसका परिश्रम है, सभी विभाग हैं, सिंचाई विभाग है, PWD है, हाँ, समाज कल्याण है, हर विभागों से मेहनत करके छोटा छोटा धन ला करके व्यक्ति अपने विधानसभा को व्यापक तौर पर बड़ा विकास करने का काम करता है। जैसे मैं भी विधायक था, तो बिजली विभाग को मैंने 132 kV का सब स्टेशन वहाँ कौड़ियार बनवाया था। इसी तरह से हमने आश्रम पद्धति विद्यालय उस समय में 7.5 करोड़ की लागत से कौड़ियार में बना था, और एक आध दो हमने और पावर हाउस बना। अच्छा सर, एक बात बताइए, फाफामऊ से गुरु प्रसाद मौर्य किसको चुनौती मानते हैं, समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को? बड़े भाई, फाफामऊ में कोई चुनौती है ही नहीं है।
ठीक है। एक बार खाली जनता देखे, हम जनता में रहते हैं और जनता हमारा टिकट भी दिलाने का काम की है और जनता ने पहले भी जिताया, जनता अब भी जिताएगी। और एक चीज ना, सेवा भाव, हमने राजनीति को कभी व्यापारिक नहीं लिया। चलिए एक सवाल और, विधायक बनने के बाद पहला काम आपका क्या होगा? भाई मैंने आपसे बता दिया, हम तो विधायक बने या न बने, जनता की सेवा करते हैं, बनने के बाद भी सेवा करेंगे, पहले भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे। फाफामऊ की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम फाफामऊ की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई उनको एक बार उन्होंने हमें मौका दिया था, मैंने उनकी सेवा किया और अब वो जांचे परखे कैंडिडेट है उनके यहाँ। अब उनको कहीं से ये नहीं लगता कि जो आदमी आ रहा है कैसा है। तो फिर जैसे मैंने उनकी सेवा किया था, प्रयास करूंगा, उसमें पहली बार था कोई कमी रह गई हो तो उसमें भी सुधार करके उससे अच्छी तरह से उनको सेवा करने का काम करेंगे। मैं प्रयास करूंगा हर व्यक्ति को जो हमसे उम्मीद करता हो उसके पूरा करने का प्रयास करूंगा, ये मेरी कोशिश होगी। आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ फाफामऊ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी थे। आपका कहना है कि वे फाफामऊ में जांचे परखे प्रत्याशी हैं, उनके नाम पर जनता को विचार करना चाहिए, दोबारा विधायक बनना चाहिए। विधायक बनने के बाद गुरु प्रसाद मौर्य जी ने बताया कि वे स्थायी विकास के लिए कुछ काम करना चाहेंगे जो उनके संज्ञान में आया है। ऐसे भी हम जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी।